मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। पिछले दिनों सुर्खियों में आई हुई मुस्कान पूरी दुनिया में जिसकी बहादुरी की सराहना की जा रही है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो मामला गरमाया हुआ है, हम सब ने टीवी पर देखा कि एक लड़की स्कूटी खड़ी करके, बुर्का पोश वो लड़की है, स्कूटी खड़ी करके कॉलेज में आती है, मगर रास्ते में ही कुछ भगवादारी गुंडा टाइप के लोग जो है वो उसको रोकते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। बताया जा रहा है कि वो बच्चे भी उसी कैंपस के पढ़ने वाले थे और उनके नारे लगाने के बाद बजाय घबराने के वो एक अकेली लड़की मुस्कान बजाय घबराने के वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती है और उसके बाद जो है वो मजमा जो है उस बच्ची की तरफ, वो लड़की की तरफ बढ़ता है, मगर लड़की जो है बहादुरी से सामना करती है, बगैर डरे हुए वो अपने मत पर कायम रहती है, अपने मुद्दे पर कायम रहती है। और जो लोग हिजाब की, बुर्क़े की मुखालफत करते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनके जवाब में जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। बच्ची की जब ये तस्वीर दुनिया ने देखी तो पूरी दुनिया ने जो है उसकी सराहना की। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के मीडिया ने भी इस बात को जो है बड़ी बड़ी सुर्खियों में अपने न्यूज़पेपर्स में जगह दी। जब ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें वीडियोस के ज़रिए, पेपर्स के ज़रिए हिंदुस्तान में फैली तो जमीयतुल उलमा की तरफ से भी जो है वो 5 लाख रुपए उस बच्ची को, इस बहादुरी के ऊपर के वो एक बच्ची है मगर मर्दों के उस हुजूम से ना डरते हुए वो बच्ची जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है। बच्ची की इस बहादुरी को देखते हुए उस बच्ची को जो है 5 लाख रुपए देने का ऐलान होता है। मालेगांव शहर में, मालेगांव शहर की अव्वलीन मेयर ताहिरा शेख साहिबा भी जो है मालेगांव शहर में जो 2019 में उर्दू घर की तामीर हुई थी मगर उसका नाम अब तक नहीं रखा गया था। उर्दू घर का नाम उसी बच्ची के नाम से, उसी बीबी मुस्कान के नाम से मंसूब करने का ऐलान करती है। उनके ऐलान होते ही जो है एक अजीब तरह की मुखालफत भी नहीं कहना चाहिए, मुखालफत भी नहीं हुई मगर किसी तरीके से उसको डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरा नाम जो है सामने आता है कि मालेगांव शहर की अव्वलीन एमएलए आयशा हकीम के नाम से जो है उस उर्दू घर का नाम रखा जाए, ना कि बीबी मुस्कान के नाम से। इस तरह का एक अजीब व गरीब तनाज़ा जो कि इस वक्त नहीं खड़ा करना चाहिए था मगर एक अजीब तरीके का एक तनाज़ा सामने आता है। उसी ताल्लुक़ से आज हम यहाँ पर आए हैं कॉरपोरेशन में असलम अंसारी साहब से बात करने के लिए। आप जो हैं कांग्रेस एनसीपी के जो है आज मेंबर भी हैं, मालेगांव शहर के सीनियर जो कारपोरेटर हैं, सभागृह नेता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आज उन्हीं से मिलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। असलम साहब, इस पूरे मामले में सबसे पहले तो मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। मानव समाचार के माध्यम से मैं ये बात बताता चलूँ कि मानव समाचार हर जगह, जहाँ पर भी मालेगांव शहर में या करीब के देहातों में, गांव में कुछ बात होती है तो मानव समाचार वहाँ पहले पहुँचते हैं। इसलिए मैं मानव समाचार के सभी जो दर्शक है उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मानव समाचार के माध्यम से मैं जो अभी आपने बताया कि भाई बीबी मुस्कान खान का जो ताहिरा शेख साहिबा ने कल उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई मालेगांव महानगर पालिका की खुद की ज़मीन जो हमने गवर्नमेंट को दी है, सर्वे नंबर 168-169 मौलाना हनीफ मिल्ली नगर में अजीज कल्लू स्टेडियम के सामने, जहां 2016 अगस्त 2016 में वहां उर्दू घर की संगबुनियाद रखी गई और उसके बाद 2019 में वहाँ पर इमारत बन के तैयार हो गई लेकिन आज तक वो इमारत शुरू नहीं हुई। लेकिन कल हमारी महापौर ताहिरा शेख रशीद साहिबा ने ये ऐलान किया कि ऐसी बहादुर बच्ची, ऐसी शेरनी बच्ची, ऐसी जांबाज बच्ची जिसने फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद की, फिरका परस्तों से ना डरते हुए, जबकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, ये बच्ची अकेली थी, लेकिन उनसे ना डरते हुए और उसने अपने मज़हब का लिबास पहने हुए
अल्लाह अकबर के नारे लगा के उनको जवाब दी। उससे हमारे तमाम ही जो बुर्का लगाती है हमारी माँ बहनें, उनको वो हौसला मिला कि अगर एक लड़की इतने लोगों को जवाब दे सकती है तो दूसरे भी हमारी बच्चियाँ या औरतें कम नहीं हैं। अगर उनके साथ ऐसे आस्था होंगे तो उसका जवाब वो भी देंगे। लेकिन मालेगांव शहर में शाहीन मैडम जो अपोजिशन लीडर है, उनका डिमांड ऐसा आया, कल एक अखबार में उन्होंने एक लेख दी कि भाई आयशा हकीम साहिबा जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे मेरे ख्याल से 1972 में चुन के आई थी, उनके नाम से वो उर्दू घर रखना चाहिए। हम सभी कांग्रेस के मानने वाले उन्हें आयशा आपा कहते हैं, और मैं भी जब स्कूल पढ़ता था तो वो हमारी भी क्लास टीचर हुआ करती थी। तो आयशा आपा के नाम पे कोई विरोध तो बहरहाल होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं शाहीन मैडम को मानव समाचार के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छा नाम सुझाया आपने, ज़िंदगी में पहली बार किसी चीज़ का नाम सुझाया तो बहुत अच्छा सुझाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ी लेट हो गई। यही नाम अगर परसों के दिन सुझाए होते तो तायरा मैडम या असलम अंसारी या किसी भी नगर सेवक की ये मजाल नहीं थी कि आयशा आपा का नाम यानी कोई हटा के दूसरा का नाम रखते, और मुखालफत नहीं थी। लेकिन वो बात अगर परसों होती, जब तायरा मैडम ने कल बोला उसके बाद इन्होंने बोला इसलिए कि भाई इनके इरादे फिर अच्छे नहीं हैं, मैडम के इरादे अच्छे नहीं हैं, और नहीं तो मैडम के इरादे अच्छे होते तो तायरा मैडम ने कल मीडिया के सामने ही ये कहा कि भाई हम बीबी मुस्कान का नाम इस उर्दू घर को दे रहे हैं, और तमामी लोग से गुजारिश है कि वो हमारे साथ रहे, एक राय से ये महासभा में मंजूर करना चाहिए। उन्होंने सबको जोड़ के बोला, तायरा मैडम ने ये नहीं बोला कि हम सत्ताधारी लोग हम हमारी वोट से कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भाई सबको करना चाहिए, चाहे हिंदू मुसलमान हर पार्टी के लोगों को मिल के हमको एक राय से ये नामकरण करना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर ये बात आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ सियासत की बात आ रही, और जब सियासत की बात आ रही है तो मैं शाहीन मैडम को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आपके वालिद मोहतरम कई बार आमदार थे, उनके इंतकाल के बाद आपने बोले कि भाई हॉस्पिटल बनाना है तो आप वो हॉस्पिटल बना लो और उसको नाम दे दो आयशा आपा का। और आपके वालिद मोहतरम ने, मैं समझता हूँ, जमूर स्कूल भी निहाल साहब के दौर में बनी, और हमारे फार्मेसी कॉलेज भी आपके वालिद के टाइम में बनी। तो ये फार्मेसी कॉलेज कोई नाम नहीं है, जमूर स्कूल कोई नाम नहीं है, उसको नाम दे दो आयशा आपा का। लेकिन ये ना करते हुए एक नाम का जब ऐलान हो गया तो उसको बोल रहे कि उसकी जगह ये नाम देना चाहिए। तो ये नाम में कम से कम सियासत नहीं होना चाहिए। मैं शाहीन मैडम से गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी हमारे साथ इसकी हिमायत में रहे, और ये जो नाम है ये इतनी बहादुर बच्ची है कि इसका मुकाबला आज की तारीख में हम किसी से कर नहीं सकते। तो मेरी गुजारिश है शाहीन मैडम से कि भाई ये नाम को आप भी एक्सेप्ट करो और इसको एक राय से मंजूर करो। अच्छा, अभी नाम तो प्रस्ताव तो आ चुका है, आगे की जो कार्रवाई है इस नाम की अमली शक्ल में वो कब तक मुकम्मल हो जाएगी? अच्छा सवाल किया आपने। उर्दू घर 2019 में तैयार हुआ। 2019 में इलेक्शन था असम्बली का, जिसमें आसिफ भाई जो उर्दू घर बनवाए उनको हार मिली और मुफ्ती इस्माइल साहब को जीत मिली। मैं आज ही कई चैनल वालों को ये बात बोला कि भाई वो जो उर्दू घर है, तो उर्दू घर किसको कहते हैं, उर्दू घर में क्या होता है, ये बात तो मालेगांव शहर वासियों को मालूम होना चाहिए। उर्दू घर कोई घर नहीं, उसका नाम उर्दू घर है इसलिए कि वो अल्पसंख्यक लोग को ही दिया जाता, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से ही दिया जाता, और जहाँ माइनॉरिटी की आबादी रहती वहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ मालेगांव महाराष्ट्र में अभी तक 2 है, जिसमें से एक मालेगांव में है, और भी बनेंगे मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मालेगांव में उर्दू घर मिला है,
और उर्दू घर का मतलब ये है कि वो एक बड़ी लाइब्रेरी जो होती है, तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी होंगी। और लाइब्रेरी सिर्फ लाइब्रेरी रहती है, तो लाइब्रेरी उर्दू घर में लाइब्रेरी के अलावा बहुत सारी ऑफिसें हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट से किताब आएंगी, जिससे IPS IAS की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे या जो गरीब बच्चे, जो अमीर बच्चे हैं, वो महंगी किताब जो नहीं खरीद सकते, 30,000 40,000 50,000 की जो किताब नहीं खरीद सकते, तो इंशाल्लाह वो बच्चों के लिए ये उर्दू घर में वो सब किताब सरकार रखेगी और सरकार रखेंगी और उसको फ्री ऑफ चार्ज में वो वहाँ पर बच्चे जाके वहाँ किताब पढ़ सकते, देख सकते, घंटों बैठ सकते, घंटों देख सकते। वहाँ प्रोग्राम के लिए हॉल है, अगर कोई उनको प्रोग्राम करना है तो वहाँ प्रोग्राम कर सकते, कोई कॉन्फ्रेंस करना है तो वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ कॉन्फ्रेंस कर सकते। स्टडी सेंटर तो है ही है, लेकिन उर्दू घर जिस दिन चालू हो जाएगा तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मालेगांव शहर को वो मिलेंगी उर्दू घर की शक्ल में। अब ये जो मुस्कान बीबी मुस्कान है, ये कॉलेज की तलबा है और ये कॉलेज पढ़ती थी। कॉलेज पढ़ने वाले के हौसला अफजाई के लिए ये भी हम उर्दू घर एक कॉलेज है जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ बच्चे सीखेंगे, जहाँ से बच्चे टैलेंट होंगे। तो इसलिए ये उर्दू घर को तायरा मैडम साहिबा ने इसीलिए इस उर्दू घर का नाम बीबी मुस्कान के नाम पे देने का इरादा यानी जाहिर किया। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 17 तारीख को हमारी महासभा है, उसमें ये नाम बिल्कुल एक राय से मंजूर हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन उर्दू घर आपने जो पूछा कि यार उर्दू घर जैसे अभी चालू नहीं है, तो शायद अब मैं समझता हूँ कि अभी तक के ऐसा था कि 2019 में आसिफ भाई के इलेक्शन हारने के बाद जो मुफ्ती साहब MLA है, उन्होंने नहीं चाहा कि भाई मालेगांव के गरीब आवाम, गरीब मजदूर बच्चे, अमीर बच्चे वहाँ पे स्टडी सेंटर से फ़ायदा उठा सके, उर्दू घर से फ़ायदा उठा सके, इसलिए उन्होंने उसको बंद रहने में भलाई समझी। जबकि बनाया कोई भी, लेकिन मुसलमान और कौम के बच्चों के लिए बनाया, हिंदू के लिए बनाया, क्रिश्चियन के लिए बनाया। वहाँ सभी मज़हब के लोग आ सकते हैं और सभी मज़हब के बच्चे आके वहाँ सीख सकते हैं, क्योंकि IPS पढ़ाई, IAS पढ़ाई ये सभी धर्मों के बच्चों को एक ही किताब है, किसी को उर्दू में, इंग्लिश में, मराठी में नहीं है, एक ही किताब में सभी बच्चे पढ़ते, तो हर कौम के बच्चे पढ़ सकते, तो हर कौम के बच्चे के लिए। लेकिन मुफ्ती साहब ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि भाई ये बच्चों के लिए बहुत यानी कारगर होगा, और इसलिए उन्होंने बिल्कुल उसको तवज्जो नहीं दिया और वो उर्दू घर आज खंडर के कगार पे है। लेकिन इंशाल्लाह तायरा मैडम ने अभी जो ऐलान किया है बीबी मुस्कान के नाम का, तो मैं समझता हूँ इस नाम की बरकत से आसिफ भाई ने मुझे बोला है कि मैं अब गवर्नमेंट के पास जाऊँगा और जैसी ये नाम मंजूर होगा वो ले के गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और बोलूँगा उसको फ़ौरन 1 से 1.5 महीने के अंदर उसको उर्दू घर को चालू किया जाए। चाहे कोई मालेगांव के लीडर चाहे या ना चाहे, इंशाल्लाह गरीब अमीर बच्चों के लिए आसिफ भाई अब उर्दू घर को 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह चालू करेंगे। असलम अंसारी ने कहा कि अनकरीब जो है नामकरण जो है वो 17 तारीख को महासभा में जो है इसका बाकायदा प्रस्ताव आएगा और वो नाम भी जो है सबके एक मत से पास कर लिया जाएगा, मंजूर कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो है इनके मुताबिक 1 से 1.5 महीने में उर्दू घर को हम जो है अमली तौर पर देख सकेंगे कि वहाँ पर किताबें भी होंगी, बच्चे जो है स्टडी करते हुए नज़र आएंगे और वहाँ पर जो ऑडिटोरियम है वो भी जो है जारी होगा, ऐसा उनका कहना है। हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि मालेगांव शहर पर हम फ़ख्र करते हैं कि उर्दू वालों का शहर है, और तो वो एक बेहतरीन तोहफ़ा उर्दू घर जो है मालेगांव वासियों के लिए है। मगर वो ये तोहफ़ा उस वक्त ही कारगर साबित होगा जब अमली तौर पर वहाँ जो है बच्चे जाएंगे और हर उम्र के लोग वहाँ से किताबों से इस्तेफ़ादा करेंगे। वहाँ पर जो है अलग अलग सकाफ़ती प्रोग्राम होंगे, वहाँ पर स्टडी सेंटर में हायर स्टडीज़ के लिए भी बच्चे जो है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तभी जा कर के इस उर्दू घर का सही मकसद जो है वो अदा होगा, सही हक़ अदा होगा। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।